एक ऐसा फाइटर जेट जो पढ़ेगा अब पायलट का दिमाग, देगा तनाव से राहत। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का कमाल। चीन रूस को झटका देने की तैयारी। दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट बना रहे हैं ये 3 देश, गिनते रह जाएंगे खूबियां। क्या भारत अपने छठे पीढ़ी के टेम्पेस्ट फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूके का निमंत्रण स्वीकार करेगा? उधर ब्रिटेन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान टेम्पेस्ट के सह विकास के लिए भारत को आमंत्रित करेगा। यूके, इटली और जापान ने मिलकर 2035 तक टेम्पेस्ट नामक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया है। टेम्पेस्ट फाइटर जेट, जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहें। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट बनाएंगे। इसके जरिए दुश्मन देशों पर नजर रखेंगे। इस फाइटर जेट का नाम होगा टेम्पेस्ट। 2025 तक यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। जानिए ये कितना पावरफुल होगा और तीनों देशों को मिलकर इसे बनाने की नौबत क्यों आई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट हो जिसे पायलट रिमोट से ऑपरेट कर सके, जिसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, रडार इतना पावरफुल हो कि जंग जीतना आसान हो जाए। अब ऐसा ही फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर इसे बनाएंगे। इसके जरिए दुश्मन देशों पर नजर रखेंगे। इस फाइटर जेट का नाम होगा टेम्पेस्ट और जैसा मैंने अभी बताया 2025 तक यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। देखो, दूसरे विश्व युद्ध, अब आप कहोगे कि मैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की क्यों बात कर रही हूं, तो सुनिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्पिटफायर पायलट्स ने अपने लड़ाकू विमानों को अपना बेहद अजीज कहा था। उनका कहना था कि उनके ये विमान उनकी सुनते थे, उनके लिए बेहद जवाबदेह होते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये उनके ही शरीर का अंग हो। भले ही उस वक्त के पायलट भावनाओं में बहकर ये बात कह गए हों, लेकिन अब हकीकत में ये निर्जीव लड़ाकू जेट यानी कॉम्बैट जेट पायलट्स के साथ बेहद करीबी रिश्ता साझा करेंगे। साल 2030 के ब्रिटिश लड़ाकू विमानों में इतनी काबिलियत होगी कि वे पायलट का दिमाग पढ़कर उसके लिए एक्शन लेंगे। जंग के मैदान की तस्वीर ही बदल देने वाले जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित द टेम्पेस्ट जेट तैयार हो रहे हैं। क्या है ये टेम्पेस्ट जेट? बहुत मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। देखो, सबसे पहले कि इसको 5 ग्रुप मिलकर तैयार कर रहे हैं। इनमें यूके का BAE सिस्टम्स, रोल्स रॉयल्स यूरोपियन मिसाइल ग्रुप MBDA और इटली का लियोनार्डो शामिल है। ब्रिटिश लड़ाकू विमानों की अगली पीढ़ी के ये विमान 3D प्रिंटिंग और डिजिटल तकनीक से निर्मित किए जा रहे हैं। इसका खास फीचर है वीडियो गेम किट, जो कॉकपिट में ही पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूके के BAE सिस्टम इसे जोर शोर से तैयार कर रहा है और यह इस दशक के अंत तक लैंकशायर में सर्विस में आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि द टेम्पेस्ट जेट 2030 के पायलट्स का अपने लड़ाकू विमानों के साथ करीबी रिश्ता होगा, इतना करीबी कि यह उनके दिमाग तक पढ़ लेगा। अब AI तकनीक का है कमाल। क्या कमाल है? देखो, द टेम्पेस्ट जेट की एक खासियत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा। ये इंसानी पायलट की मदद के लिए होगा, खासकर उस वक्त जब वो लड़ाई के दौरान बेहद तनाव में हो। पायलट के हेलमेट में लगे सेंसर ब्रेन सिग्नल और अन्य मेडिकल डेटा पर नजर रखेंगे।
इससे लगातार उड़ानों में AI पायलट का एक विशाल बायोमेट्रिक और साइकोमेट्रिक सूचना डेटाबेस इकट्ठा करेगा। एक तरह से ये पायलट्स की अनूठी विशेषताओं की एक लाइब्रेरी सरीखा डेटाबेस होगा। है ना हैरान वाली बात। वैज्ञानिक पता नहीं कहां कहां तक जो है पहुंच रहे हैं, सोचने वाली बात है। ये उसके विमान में सवार होने के दौरान ही उसकी मानसिक स्थिति भांपकर सेंसर के संकेत भेजते ही आगे जा आकर जो है मदद की जरूरत होने पर पायलट का साथ देगा। उदाहरण के लिए समझते हैं कि यदि उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पायलट होश खो देता है तो उस वक्त AI तकनीक स्थिति संभाल लेगी। फार्नब्रो एयर शो में BAE सिस्टम्स ने कहा कि 2027 तक यह लैंकशायर में अपने वार्टन प्लांट से एक प्रदर्शनकारी यानी डिमॉन्स्ट्रेटर जेट उड़ाएगा। इसमें द टेम्पेस्ट जेट की कुछ तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। यह विमान अलग अलग डिजिटल क्षमताओं को मापने के लिए एक टेस्ट बेड की तरह काम करेगा। इस दौरान 60 अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें कुछ तो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस होंगे। जब यह पूरी तरह से आसमान में उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा तो टेम्पेस्ट को नियमित तौर पर बगैर पायलट के लड़ाकू ड्रोन के जरिए उड़ाया जाएगा। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए निगरानी और नियंत्रण के लिए पूरी तरह से नए सिस्टम की जरूरत होगी। टेम्पेस्ट के व्यवसाय विकास निदेशक जॉन स्टॉकर कहते हैं, हमें प्रौद्योगिकी में बदलाव की गति से निपटना होगा। उनका कहना है कि अतीत में रक्षा खर्च अक्सर बढ़ता था, जबकि कमर्शियल टेक्नोलॉजी को बाद में इसमें शामिल किया गया। वहीं अब तकनीक अक्सर अधिक उन्नत होती है। निदेशक स्टॉकर ने सिस्टम के साथ नए फाइटर के निर्माण की परिकल्पना की है, जिसे अपग्रेड करना स्मार्टफोन पर कोई ऐप डाउनलोड करने जितना ही आसान हो। देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भविष्य के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना में यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। 2035 तक उड़ान भरने के कारण टेम्पेस्ट को क्षमताओं के नेटवर्क के साथ छठी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में कल्पना की गई है। मानव युक्त या मानव रहित संचालित करने की क्षमता, हमलावर ड्रोनों के झुंडों को नियंत्रित करें, एक कम राडार प्रोफाइल प्रस्तुत करें, नवोन्वेषी डेटा प्रणालियां हों और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हों। यह उन्नत विमान ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जो लंदन, रोम और टोक्यो के बीच एक साझेदारी है। ब्रिटेन और इटली फ्रैंको जर्मन गठबंधन द्वारा बनाए जा रहे विमान को टक्कर देने के लिए टेम्पेस्ट विकसित कर रहे हैं। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जापान जुलाई में ब्रिटिश इतालवी साझेदारी में शामिल हुआ और इस साल समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यूके ने गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत के साथ बातचीत की है, ऐसा रिपोर्टों से संकेत मिलता है। बिजनेस स्टैंडर्ड 8 फरवरी को यूके भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान टेम्पेस्ट के सह विकास के लिए आमंत्रित करेगा। तथा कथित टीम टेम्पेस्ट, जो इस भविष्य के लड़ाकू विमान को विकसित करेगी, में प्रमुख इंटीग्रेटर के रूप में BAE सिस्टम्स, इंजन के लिए रोल्स रॉयस, सेंसर के लिए लियोनार्डो UK और मिसाइल सिस्टम के लिए MBDA UK शामिल हैं। पिछले हफ्ते जब ब्रिटिश PM की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली और लंदन ने द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन एक विशेष कदम जो था वो सभी का ध्यान आकर्षित उसने किया। ब्रिटेन ने लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने में TOT, या एक तरह से कह सकते हो, भारत को मदद करने का वादा किया। इस भारत को रूसी हथियारों पर निर्भरता से हटाने के लिए पश्चिम का पहला ठोस प्रयास भी माना जा रहा है इसे।
और जो ब्रिटिश समकक्ष जो थे और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में जो द्विपक्षीय चर्चा के अंत में जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने आधुनिक लड़ाकू विमान और जेट इंजन, एडवांस कोर टेक्नोलॉजी सहित रणनीतिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान दिया। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि दोनों देश भूमि, समुद्र, वायु क्षेत्र और साइबर डोमेन में उभरते खतरों से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत नई लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकियों के साथ समुद्री खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया पर भारत के साथ सहयोग करेगा। यूक्रेन संकट पर भारत के अलग अलग विचारों के बावजूद लंदन नई दिल्ली के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है और यूनाइटेड किंगडम ने यह भी घोषणा की है कि वह भारत को एक खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस भी प्रदान करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत को ये अपना एमका, तेजस, इतने बढ़िया राफेल जैसे उन्होंने अपने रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी टेम्पेस्ट को खरीदने की क्या नौबत आ गई? तो देखिए, आपको भी पता है कि चीन समय समय पर भारत के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो चुकी है और वो सोचता है कि अगर मैं छोटे छोटे धमकियां देता रहूंगा तो भारत इसमें बिजी हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी जो है असंतुलित हो जाएगी, जिससे वो भारत उसके ऊपर उठ नहीं पाएगा। और दूसरा, भारत को नौबत जरूरत इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि चीन किसी भी समय कोई भी कार्यक्रम को अंजाम दे सकता है जो कि खतरनाक होगा देश के लिए। इसलिए ये जहाज को खरीदना उसने समझदारी समझ रहा है, क्योंकि तेजस और ये अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं जो कि लड़ाई का इमीडिएट जो है जवाब दे पाए, जबकि ये 1 साल में तैयार होके मिल जाएगा। तो इसलिए भारत को भी हो। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि भारत को ये जल्द से जल्द खरीद लेना चाहिए? कृपया अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप से दें। धन्यवाद।